नमस्कार। चैत्र नवरात्र पर खास प्रोग्राम मरुधरा की देवियां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं संसार का कोई भी कार्य शक्ति के बिना संभव नहीं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। समूचे ब्रह्मांड का नियमन और संचालन करने वाली जो अदृश्य ऊर्जा है, उस ऊर्जा शक्ति को ही शास्त्रों में आद्या शक्ति या आदि शक्ति कहा गया है। ये शक्ति ब्रह्म रूप में सिद्ध है। इस जड़ चैतन्य जगत में हमें जितने भी रूप दिखाई देते हैं, वो सब उसी शक्ति के स्वरूप हैं। चैत्र नवरात्र पर उसी आदि शक्ति के स्वरूपों को समर्पित है हमारा ये खास कार्यक्रम मरुधरा की देवियां। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर की आराध्य देवी शिला माता की, जिनका भव्य धाम ऐतिहासिक आमेर महल में विराजित है। शिला देवी मूलतः अम्बा माता का ही एक रूप है। कहा जाता है कि आमेर या आम्बेर का नाम इन्हीं अम्बा माता के नाम पर पड़ा। देवी की प्रतिमा एक शिला पर उत्कीर्ण होने के कारण इन्हें शिला देवी कहा जाने लगा है। जयपुर की आराध्य देवी शिला माता का ऐतिहासिक मंदिर आमेर महल में विराजित है। इस मंदिर की स्थापना जयपुर रियासत के तत्कालीन महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने करवाई थी। शिला देवी जयपुर के कच्छावा राजपूत राजाओं की कुल देवी रही है। शिला देवी मूलतः अम्बा माता का ही रूप है। कहा जाता है कि आमेर या आम्बेर का नाम इन्हीं अम्बा माता के नाम पर ही पड़ा था, जो कालांतर में आम्बेर या आमेर हो गया। आमेर महल में जलेब चौक के दक्षिणी भाग में शिला माता का ऐतिहासिक मंदिर स्थापित है। माता की प्रतिमा एक शिला पर उत्कीर्ण होने के कारण इसे शिला देवी कहा जाता है। शिला देवी की मूर्ति के पास ही भगवान गणेश और मीणाओं की कुल देवी हिंगला की मूर्तियां भी स्थापित है। कहते हैं यहाँ पहले मीणाओं का राज हुआ करता था। मंदिर में शिला देवी की मूर्ति के बारे में कई तरह की कथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। यहाँ स्थापित शिला माता की प्रतिमा का चेहरा कुछ टेढ़ा है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पुरातत्वीय ब्यौरा मिलता है, जिसके अनुसार शिला देवी की मूर्ति को राजा मानसिंह बंगाल से लाए थे। मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। तब उन्हें वहां के तत्कालीन राजा केदार सिंह को हराने भेजा गया था। शिला माता मंदिर में साल में 2 बार चैत्र और अश्विन के नवरात्र में मेला भरता है। इस अवसर पर माता का विशेष श्रृंगार किया जाता है। मुख्य मंदिर में दर्शन के बाद बीच में भैरव मंदिर बना हुआ है, जहां मां के दर्शन के बाद भक्त भैरव दर्शन करते हैं। मान्यता के अनुसार शिला मां के दर्शन तभी सफल होते हैं जब भक्त भैरव दर्शन करके लौटते हैं। और आइए अब बात करते हैं शक्तिपीठ ज्वाला माता की। जयपुर शहर के नजदीक जोबनेर की पहाड़ियों पर स्थित ज्वाला माता मंदिर धार्मिक आस्था का केंद्र और शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक यहाँ माता के घुटने की पूजा की जाती है। ज्वाला माता मंदिर के पुजारी मनीष ने बताया कि मंदिर के नीचे लांगुरिया बलबीर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान है। लांगुरिया को भैरव भी कहा जाता है, जो माता के रक्षक माने जाते हैं। ठिकाने से मेले के लिए भक्तों को परवाना भेजा जाता है, जिसे राव जाति के लोग भक्तों तक लेकर पहुंचते हैं। मेले में पहुंचे अलग अलग पंथ के लोगों का पूर्व राज परिवार की ओर से पाग, शिरोपाव, नारियल देकर सम्मान किया जाता है। मान्यता है कि रात को माता पहाड़ी से आवाज देकर लोगों को अनिष्ट होने से पहले सचेत करती थी। ये भी मान्यता है कि निसंतान दंपति संतान की कामना के लिए मां के मुख्य द्वार पर मेहंदी से हाथ का छापा और उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं। रोगों से मुक्ति के लिए महिलाएं माता के यहाँ शरीर का कोई एक वस्त्र छोड़कर जाती हैं। राव खंगार के पुत्र जैत सिंह के शासनकाल में अजमेर के शासक मोहम्मद मुराद ने हमला कर जोबनेर ज्वाला माता मंदिर और 4 किलों को ध्वस्त करने की रणनीति बनाई थी। मोहम्मद मुराद 32,200 सैनिकों के साथ हमले के लिए निकल पड़ा था। वहीं चिंतित जैत सिंह ने ज्वाला माता का स्मरण किया और सैनिकों के अलावा स्थानीय लोगों और वहां एक बारात में आए हुए बारातियों सहित 8,000 लोगों को तैयार किया। माता ने जैत सिंह के सपने में कहा कि तेरी फतेह होगी। रात में रास्ते में विश्राम के लिए रुकी मुराद की आधी सेना को जैत सिंह ने मौत के घाट उतार दिया। वहीं हमले से बचकर भागे तो जैत सिंह के पुत्र कल्याण सिंह ने उनका पीछा करते हुए उन्हें खदेड़ा और वहां कल्याण सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। सांबर में ही देवयानी कुंड के पास कल्याण सिंह का चबूतरा बनाया गया। देवयानी कुंड, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है। पूर्व राजपरिवार के संग्राम सिंह ने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में मां पार्वती का अधजला शरीर कुंड से निकालकर
क्रोधित शिव ने तांडव किया था। तांडव के दौरान जाग से घुटने तक का हिस्सा यहाँ जोबनेर में गिरा, जो शक्तिपीठ कहलाया। यहाँ माता के घुटने की पूजा की जाती है। पहाड़ी मेला लगाने की प्रेरणा दी थी। पहाड़ी पर मंदिर को 732 वर्ष पहले मूल रूप से चौहान काल में दिया गया था। माता के परम भक्त राव खंगार को मां ने सपने में आकर मंदिर में मंडप बड़ा करने व मेला लगाने की प्रेरणा दी थी। बांसवाड़ा शहर से 20 किलोमीटर दूर उमराई में मां त्रिपुरा सुंदरी माता का भव्य धाम देश के प्रमुख 52 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ 18 भुजाओं वाली सिंहवाहिनी मां भगवती की मूर्ति विराजित है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिकृतियां हैं। सिंह, मयूर और कमलासिनी होने के कारण मां 3 रूपों को धारण करती हुई प्रतीत होती हैं। बांसवाड़ा शहर से 20 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे के पास उमराई में मां त्रिपुरा सुंदरी माता का भव्य मंदिर है। ये मंदिर प्रमुख 52 शक्तिपीठों में से एक है। सिंह वाहिनी मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति अष्टदश यानी 18 भुजाओं वाले है। मूर्ति में मां दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिकृतियां हैं। मां के चरण कमलों में सर्वसिद्धि प्रदान करने वाला भव्य अद्भुत श्री यंत्र निर्मित है। सिंह, मयूर और कमलासिनी होने के कारण मां 3 रूपों को धारण करती प्रतीत होती है। मंदिर निर्माण के काल का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 3री सदी से पूर्व का ये मंदिर माना गया है। मंदिर क्षेत्र में विक्रम संवत 1540 का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख के अनुसार अनुमान है कि ये मंदिर सम्राट कनिष्क के काल से पहले का है। गुजरात, मालवा और मारवाड़ के शासक त्रिपुरा सुंदरी के उपासक थे। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धिराज जयसिंह की ये इष्ट देवी रही है। यहाँ प्राचीन खंडरों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि विदेशी आक्रांताओं ने इस क्षेत्र के मंदिरों को भी नष्ट किया। आरंभ में इसे तरताई माता के नाम से जाना जाता था। मंदिर क्षेत्र शांत तथा दर्शनीय स्थल है। यहाँ राजस्थान और पड़ोसी गुजरात व मध्य प्रदेश से प्रतिवर्ष श्रद्धालु आते हैं, माता से मनौतियां मांगते हैं और मांगी गई मुराद पूरी होने पर धार्मिक आयोजनों की यहाँ धूम रहती है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ शक्ति पूजन के अनुष्ठान होते हैं। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु से कई राजनेता और अन्य हस्तियां दर्शनों के लिए आते हैं। बीते वर्षों में माता रानी के दर्शनार्थ पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई बड़े राजनेता व फिल्मी सितारे इस शक्तिपीठ पर आए हैं। सीकर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित जीर्ण माता के दरबार के प्रति भक्तों की प्रगाढ़ आस्था है। कहते हैं आताताई औरंगजेब जब हिंदू मंदिरों को नष्ट करता हुआ जीर्ण धाम तक पहुंचा तो मां जीर्ण के चमत्कार के आगे मुगल सेना भी नतमस्तक हो गई थी। अपनी सेना की दुर्गति देखकर खुद औरंगजेब ने माता से माफी मांगी और वहां से उल्टे पांव लौट गया। सीकर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित जीर्ण माता का मंदिर आस्था का केंद्र है। जीर्ण माता के चमत्कार ने औरंगजेब की सेना को भी नतमस्तक कर दिया था। इतिहासकारों के अनुसार मुगल औरंगजेब मंदिरों को नष्ट करता हुआ जीर्ण माता मंदिर तक पहुंचा था। जब मंदिर के पुजारियों ने माता से विनती की तो माता ने भंवरे छोड़ दिए, जिन्होंने औरंगजेब की सेना पर हमला कर दिया। अपनी सेना की दुर्गति देख औरंगजेब ने जीर्ण माता से माफी मांगी और माता को सोने का छत्र चढ़ाते हुए मंदिर में प्रज्वलित अखंड ज्योत के लिए तेल और घी भेजने की परंपरा शुरू की। ये परंपरा स्वतंत्रता के बाद देवस्थान विभाग का गठन होने के बाद भी जारी रही। इस कथा का जिक्र जीर्ण चालीसा में भी है। मंदिर में यह अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित दर्शनों के लिए उपलब्ध है। शक्तिपीठ जीर्ण धाम पर चैत्र नवरात्र का लक्ष्मी मेला घट स्थापना के साथ शुरू हो जाता है। 9 दिवसीय इस मेले में देश भर के लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में धूप लगाने पहुंचते हैं। मेले के दौरान 9 दिन तक जीर्ण माता का विशेष महाश्रृंगार व धार्मिक अनुष्ठान होता है। मुख्य मंदिर को दिल्ली और कोलकाता से मंगाए गए फूलों से सजाया जाता है। इस बार भी मेले में श्रद्धालुओं के सुलभ दर्शन के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से सिंहद्वार से बैरिकेड्स लगाकर अलग अलग मार्ग बनाए गए। मुख्य मंदिर के सामने जुगजैग बनाया गया, जहां से होकर श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने की व्यवस्था की गई है। बीकानेर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है देशनोक में सफेद पत्थरों से निर्मित करणी माता मंदिर। दुनिया भर में विशेष पहचान बनाए हुए है और बड़ी तादाद में चूहों का वास होने से इसे चूहों वाली माता भी कहा जाता है। मंदिर के चूहों को काबा कहकर बुलाते हैं। यहाँ सफेद चूहे का दिखना शुभ माना जाता है। बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर देशनोक में स्थित है विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर।
ये मंदिर चूहों वाली माता के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मंदिर में बड़ी संख्या में चूहे होने के कारण लोग इसे चूहों वाली माता का मंदिर भी कहते हैं। लोगों में आस्था है कि मंदिर परिसर में सफेद चूहों को देखना शुभ माना जाता है। मंदिर में धोख लगाने हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। नवरात्र के दौरान यहाँ सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन के लिए तांता लगा रहता है। श्रद्धालु लंबी कतारों में लगकर देवी माँ के चरणों में धोख लगाते हैं। श्रद्धालुओं में मां करनी के प्रति अटूट आस्था और श्रद्धा है। मंदिर परिसर में मौजूद रहने वाले चूहों के प्रति भी श्रद्धालु विशेष श्रद्धा का भाव रखते हैं। श्रद्धालु चूहों को दूध पिलाने के साथ साथ उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। मनोकामना को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा कर भी देशनोक पहुंचते हैं और नवरात्र के दौरान 9 दिन यहाँ मेला भरता है, जब देशी विदेशी हजारों पर्यटक और श्रद्धालु मां के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं। करीब 650 वर्ष पहले इस भव्य मंदिर वाले स्थान पर गुफा में रहकर मां करनी अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करती थी और ये गुफा आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। करनी माता मंदिर में वैसे तो पूरे साल ही श्रद्धालुओं का दर्शन पूजन के लिए पहुंचने का क्रम जारी रहता है, लेकिन नवरात्र में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनोट माता मंदिर आम भक्तों के साथ साथ सेना के जवानों की भी आस्था का प्रमुख धाम है। यहाँ वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दुश्मनों ने 3000 बम बरसाए, लेकिन एक भी नहीं फटा। इनमें से 450 जिंदा बम आज भी इस मंदिर में रखे हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ आध्यात्मिकता के साथ देशभक्ति के रंग बिखरे नजर आते हैं। जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से महज 18 किलोमीटर पहले स्थित तनोट माता मंदिर आम भक्तों के साथ ही सेना के जवानों की आस्था का प्रमुख धाम है। बताते हैं कि यहाँ वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शत्रु देश पाकिस्तान की ओर से करीब 3000 बम बरसाए गए, लेकिन वो फट नहीं पाए। उनमें से 450 जिंदा बम आज भी मंदिर में माता के साक्षात चमत्कार के तौर पर सजा कर रखे हुए हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी का काम सीमा सुरक्षा बल जितना बखूबी निभा रहा है, बल्कि उतनी ही हिफाजत सरहदी क्षेत्र में चमत्कारिक तनोटराय माता करती है। तनोट माता को रुमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। माता के प्रति आस्था रखने वाले भक्त मंदिर में रुमाल बांधकर मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु माता का आभार व्यक्त करने वापस आते हैं और रुमाल खोलते हैं। इस परंपरा का आम लोगों के साथ साथ यहाँ आने वाले मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, सेना और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान भी बखूबी निर्वाह करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में स्थित तनोटराय देवी के मंदिर में पूजा पाठ से लेकर व्यवस्थाओं का समूचा जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी ही उठाए हुए हैं। यही वजह है कि यहाँ आध्यात्मिकता के साथ देशभक्ति के रंग भी बिखरे नजर आते हैं। करौली में त्रिकूट पर्वत पर विराजित कैला मैया की महिमा अपरंपार है। इस पावन शक्तिपीठ के प्रति लाखों भक्तों की अटूट श्रद्धा है। यही वजह है कि हर साल नवरात्र में बढ़ने वाले कैला माता के मेले में आस्था का सैलाब सा उमड़ पड़ता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है मां कैला देवी मंदिर। करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर दूर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य त्रिकूट पर्वत पर विराजमान कैला मैया मंदिर का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के मुताबिक वर्तमान में जो कैला ग्राम है वो करौली के यदुवंशी राजाओं के आधिपत्य में आने से पहले गागरोन के खींची राजपूतों के शासन में था। खींची राजा मुकंददास ने वर्ष 1116 में मंदिर की सेवा सुरक्षा का दायित्व राजकोष पर लेकर नियमित भोग प्रसाद और जोत की व्यवस्था करवाई थी। राजा रघुदास ने लाल पत्थर से माता का मंदिर बनवाया। उसके बाद करौली रियासत द्वारा नियमित रूप से मंदिर प्रबंधन का कार्य किया जाता रहा। मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा की प्रतिमा भी विराजमान है। उत्तरी पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी के बीहड़ों के नजदीक कैला ग्राम में स्थित मां के दरबार में 12 महीने श्रद्धालु धोख लगाने आते हैं, लेकिन चैत्र मास में भरने वाले वार्षिक मेले में जन सैलाब सा उमड़ पड़ता है। 17 दिन के मेले का मुख्य आकर्षण प्रथम 5 दिन और अंतिम 4 दिनों में देखने को मिलता है। रोजाना लाखों की संख्या में दूरदराज के पदयात्री ध्वज लेकर और लांगुरिया गीत गाते हुए आते हैं। मंदिर के निकट कालीसिल नदी में स्नान का भी विशेष महत्व है।
मेले के दौरान महिला यात्री सुहाग के प्रतीक के रूप में हरे रंग की चूड़ियां और सिंदूर की खरीदारी करना नहीं भूलती हैं। वहीं नव दंपतियों द्वारा एक साथ दर्शन करना, बच्चों का मुंडन संस्कार की परंपरा भी यहाँ देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। जालौर जिले में भीनमाल शहर के निकट सुंधा पहाड़ी पर स्थित सुंधा माता मंदिर की भी अपनी अलौकिक महिमा है। किंवदंती है कि इस स्थल पर मां सती की नासिका गिरी थी। इस कारण यहाँ देवी के सिर की पूजा होती है। अरावली की पहाड़ियों पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मंदिर बरसों से देवी भक्तों की आस्था का पावन धाम है। तकरीबन 900 साल पुराना सुंधा माता का मंदिर जालौर के भीनमाल शहर से 20 किलोमीटर दूर सुंधा नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ गुफानुमा स्थल पर मां सती के सिर की पूजा होती है। मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश सुशोभित है, जिसके चारों ओर पंक्तिबद्ध करीब 180 कलश हैं। मंदिर परिसर में 1 दर्जन से ज्यादा देवी देवताओं की प्रतिमाएं विद्यमान हैं। चारों ओर अरावली की मनमोहक पहाड़ियों पर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बना चामुंडा देवी का ये मंदिर भक्तों के लिए पवित्र धार्मिक स्थल है। गुजरात और राजस्थान के बहुत से पर्यटक इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के पास का वातावरण बेहद ताजा और आकर्षक है। यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे लगा हुआ है। जैसलमेर के पीले बलुआ पत्थर से निर्मित ये मंदिर हर किसी को अपनी खूबसूरती से आकर्षित करता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के भीतर 3 ऐतिहासिक शिलालेख हैं, जो इस जगह के इतिहास के बारे में बताते हैं। यहाँ का पहला शिलालेख 1262 ईस्वी का है, जो चौहानों की जीत और परमार के पतन का वर्णन करता है। दूसरा शिलालेख 1326 और तीसरा 1727 का है। इस मंदिर के पीछे भी एक किंवदंती प्रचलित है। देवी भागवत और तंत्र चूड़ामणि में ऐसी कथा का वर्णन मिलता है कि सतयुग में एक समय दक्ष प्रजापति ने शिव से अपमानित होकर ब्रह्मस्पत्य नामक यज्ञ किया, जिसमें उसने शिव और सती दोनों को आमंत्रित नहीं किया। निमंत्रण न पाकर भी सती अपने पिता के यहाँ आ गई। घर आने पर दक्ष ने सती का सत्कार नहीं किया, बल्कि क्रोध कर शिव की बुराई की। पति निंदा सती को सहन नहीं हुई और वो यज्ञ कुंड में कूद गई। इस पर शिव अपने अनुचरों के साथ वहां पहुंचे और यज्ञ को विध्वंस किया। उन्मत्त अवस्था में सती की मृतदेह लेकर तांडव करने लगे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंग अंग को काट डाला। सती के अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे वो सभी स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुगंधा नामक स्थान पर सती की नासिका गिरी। ये पौराणिक कथा संभवतः देवी के मात्र सिर पूजने की प्रथा की मूल वजह रही हो। हालांकि सुंधा माता मंदिर काफी प्राचीन है। जालौर के शासक चाचिक देव ने संवत 1319 में अक्षय तृतीया को इस मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर में पहले देवी को शराब और बलि चढ़ाने की प्रथा थी, लेकिन 1976 में मालवाड़ा के पूर्व जागीरदार अर्जुन सिंह देवल ने एक ट्रस्ट की स्थापना कर शराब अर्पण व बलि बंद करवाकर मंदिर में सात्विक पूजन पद्धति शुरू करवाई। इसके बाद ट्रस्ट ने प्रवेश द्वार, धर्मशालाओं और भोजनशालाओं का निर्माण करवाया। आज ये मंदिर हजारों लाखों देवी भक्तों की आस्था का परम धाम बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। जयपुर से महज 18 किलोमीटर दूर निमेड़ा ग्राम पंचायत के जय भवानीपुरा गांव में प्राचीन नकची माता का मंदिर, जो कि अपनी अद्भुत महिमा के लिए विख्यात है, जहां मां शक्ति स्वरूपा आज भी लोगों की रक्षा करती है, गांव वालों को आवाज देकर बुलाती है। जयपुर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर निमेड़ा ग्राम पंचायत के जय भवानीपुरा में प्राचीन नकची माता का मंदिर है। नकची माता मंदिर में नवरात्रों में 9 दिन तक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। मंदिर की स्थापना 8वीं और 9वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार काल में हुई थी, जो वर्तमान में पुरातत्व विभाग के अधीन आता है। मंदिर पर 30 फीट ऊंचा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित गुंबद है, जिस पर सभी देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हैं, जिसकी देखरेख पुरातत्व विभाग और गांव वाले करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मुगल बादशाहों ने मुगल काल में इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किया था, लेकिन नकची माता के शक्ति कुंज के प्रभाव के कारण मुगल शासकों को कभी सफलता नहीं मिल पाई थी। यहाँ पर नवरात्र और तीज त्योहारों में हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ दूर दराज से आस्था के केंद्र नकची माता मंदिर में श्रद्धालु मत्था टेकते हैं, धोख लगाकर मन्नत मांगते हैं। माता के मंदिर में बच्चों का मुंडन संस्कार
सवामणि आदि के लिए राजस्थान सहित हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालु भी कुलदेवी के रूप में यहाँ पर माता को पूजने आते हैं। नक्ची माता के प्रसिद्ध मंदिर के बारे में गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि प्राचीन काल में नक्ची माता मंदिर विजयनगर के अंतर्गत आता था, जो आज पुरातत्व विभाग के अधीन है। इस गांव की सीमा पर जब जब चोर लुटेरे प्रवेश करते तो नक्ची माता सभी गांव वालों को एक आवाज लगाकर जगा देती थी, जिससे गांव में जाग होने पर चोरी होने का डर नहीं होता था। चोर लुटेरे नक्ची माता से परेशान होकर माता की मूर्ति सहित मंदिर में लगी अन्य सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करके चले गए थे। मंदिर में लगी प्रतिमाएं आज भी खंडित हैं। इन पौराणिक बातों की जानकारी आज भी बुजुर्गों से मिलती है। आज भी माता से जुड़े कहानी किस्से हर घर से आपको सुनने को मिल जाएंगे। पूरे क्षेत्र में नक्ची माता के मंदिर में ही खंडित मूर्ति और देवी देवताओं की पूजा होती है। लोगों में नक्ची माता को लेकर परम श्रद्धा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। अलवर जिले में धौलागढ़ देवी का मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक हैं। यहाँ हर साल हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, कोलकाता सहित विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु मैया के दरबार में धोख लगाने आते हैं और रूहानी खुशी लेकर लौटते हैं। अलवर जिले के कठूमर उपखंड क्षेत्र के बहुतकला गांव में स्थित धौला देवी मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। यहाँ नवविवाहित जोड़ों की जात देने, मन्नत मांगने, बच्चों की लटोरी उतरवाने का महत्व है। देवी मंदिर की स्थापना के पीछे कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहते हैं धैला नामक कन्या बल्लभपुरा रामगढ़ गांव के डोडरवती ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी। बचपन में माता पिता का स्वर्गवास हो जाने पर वो भाई भाभी के साथ रहने लगी। रोजाना पास के पहाड़ों पर गायों को चराने जाया करती और देर रात घर लौटती थी। शक होने पर एक दिन भाई भाभी ने पीछा किया तो देखा कि धैला पहाड़ी पर सिंहासन लगाकर बैठी थी। भाई भाभी को देख उसने वहीं प्राण त्याग दिए। कालांतर में लाखा नामक एक बंजारा व्यापारी वहां से गुजरा और रात्रि विश्राम के लिए वहां रुका। तभी देवी प्रकट हुई और पूछा कि इन गट्ठरों में क्या है। बंजारा ने नमक बताया। जवाब पाकर देवी पहाड़ों में चली गई। सुबह जब बंजारे ने गट्ठरों में नमक भरा पाया तो करुण विलाप करने लगा। उसका करुण विलाप सुन देवी पुनः प्रकट हुई। बंजारे ने देवी से माफी मांगी और उसका माल पहले जैसे हीरे जवाहरात हो गए। व्यापारी ने लौटते वक्त वहां एक मंदिर और कुंड बनवाया जो आज भी विद्यमान है। धीरे धीरे इस मंदिर की ख्याति और आस्था चारों ओर फैल गई। यूपी के मथुरा और आगरा जनपद के श्रद्धालुओं की देवी के प्रति अगाध आस्था है। मंदिर के विकास में इनका विशेष योगदान रहा है। ग्राम पंचायत और मेला कमेटी के तत्वाधान में वैशाखवदी पंचमी से एकादशी तक यहाँ लक्खी मेला भरता है। नवरात्रों में भी श्रद्धालुओं की खासी आमद रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम मरोधरा की देवियां में बस इतना ही। देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।